ज्ञान दिया और उनके ज्ञान देने के पश्चात आज वो बड़े उच्च उच्च पदों पर आसीन हैं और आपके आशीर्वाद से ही ये महाविद्यालय इतना सुंदर परिदृश्य में हमें दिखाई दे रहा है। इन्होंने इसमें बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं जो कि एक मील का पत्थर है, जो जब तक ये महाविद्यालय स्थापित और दिनों दिन उन्नति करता रहेगा तब तक आपकी याद सभी के हृदय में बनी रहेगी। मैं ऐसे आदमी और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित गुरु की वंदन करती हूँ और उनका आभार मानती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्य क्षेत्र में किए हैं।
ये जो हरा भरा चारों तरफ महाविद्यालय का आपको परिसर दिखाई देता है, ये सर के कार्यों का नतीजा है जो कि हमें दिखाई देता है, जिसमें सभी लोग आकर प्रफुल्लित होते हैं। हमारे महाविद्यालय के 9 शिक्षाविद जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, ये भी इस महाविद्यालय में आकर दिनों दिन उन्नति कर रहे हैं और मैंने आज देखा कि इन्होंने कुछ नए आयाम स्थापित कर लिए हैं, बहुत कुछ नया किया है। इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और इनकी गुरु कल्पना को देखकर अति प्रसन्न हूँ कि ये अपने अधीनस्थ जितने भी छात्राएं हैं उनको भी इसी प्रकार से प्रगति पथ पर आगे अग्रसर करेंगे। इसमें बहुत अच्छी भूमिका सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा को प्रदर्शित किया है हमारे महान संत कबीरदास जी ने। वो सभी बातें जो हमने अपने बचपन में याद की हैं, जिन्होंने हमें प्रेरित किया है कि हम अपने वरिष्ठों का, अपने श्रेष्ठ गुरुजनों का आदर करें, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम गुरु पूर्णिमा के विषय में वापस पहुंचते हैं। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनियों को शिष्य के रूप में शिव ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ मास से हमारे प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति हर्षित और उल्लसित होती है। कारण है कि वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ से हमारे गर्मी के मौसम में जो तपी हुई धरती होती है उसको शीतलता मिलती है और उसमें उर्वरा शक्ति ठंडक पाने से प्राप्त होती है। वो फसल उगाने की क्षमता रखती है। उसमें इस तरह के श्रेष्ठ गुण आते हैं। उसी में जो हमारे लिए अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन की जब बात होती है तो ये भाई अमित जी, डॉक्टर पांडे जी, मंच पर आपकी हमारी सभी बहनें और सामने उपस्थित शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थी। दरअसल व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है और तभी उसके सीखने के द्वार खुले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तभी तक हम विद्यार्थी हैं, हम जीवन भर में सीखते रहते हैं। और इसके लिए गुरुजन
सहयोगी, मंच के सामने उपस्थित पूरे छात्र छात्रा, आप सभी को आज के पावन पर्व गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको बधाई हो। गुरु शब्द अपने आप में बहुत वजनदार होता है। गुरु का मतलब सामान्य अर्थों में केवल ये लिया जाता है कि क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाते हैं वही गुरु। वास्तव में जीवन के हर क्षण, हर दिशा में हमारे चारों ओर हमें जो भी व्यक्ति या अन्य कोई जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है, ये सभी हमारे जीवन में हमारे गुरु कहलाते हैं। गुरु का महत्व आदिकाल से बना हुआ है। रामायण युग में, विश्व में, महाभारत काल में, द्रोणाचार्य, इस तरह से आज की स्थिति में भी हमारे बीच जो हमारे गुरु हैं, निसंदेह उनकी मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज का दिन पूरे मानव समाज के लिए एक प्रारंभ का दिन है, जब हम मनुष्य के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। चिंतन की बात यह है कि पशुओं का कोई गुरु नहीं होता है। पशु और मनुष्य में अगर अंतर है तो मैं सोचता हूँ कि एकमात्र इस गुरु परंपरा को लेकर ही है, क्योंकि मनुष्य निरंतर चिंतनशील है, वो सीखता है। अगर कोई जमीन खाली है तो उसमें घास फूस उगती है। हमारा प्रयास है कि उसमें हम अच्छे से पौधा लगाएं, उसमें हम फलदार वृक्ष लगाएं, उसमें फसल बोएं। ये विशेषता मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में नहीं है। इसीलिए आप पशुओं का व्यवहार अलग पाते हैं। तो अगर हम आज मनुष्य हैं तो सिर्फ इसमें गुरुओं का ही योगदान है। और वह गुरु हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे बड़े, हमारे अग्रज, हमारे आसपास हमको पुष्पित पोषित करने वाले वो समस्त जीव चक्र हैं, वो समस्त अणु हैं जो हमको एक मनुष्य बनाते हैं। और जिन गुरु परंपरा को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, हमारे श्रद्धेय गुरु माननीय आत्माराम तिवारी जी, जिन्होंने बहुत लंबा समय सिर्फ शिक्षाविद के रूप में बिताया। और माननीय प्राचार्य ने बहुत सही बात कही कि आज जो ये हरा भरा परिसर है वो आपकी व्यक्तिगत देन है। हम लोग सुनते हैं कि जब यहाँ पौधारोपण आपने किया तो सर सवेरे रोज पानी डालने आते थे। सुबह आप इन पौधों को पानी देते थे, मुख्यमंत्री जी आ और जाएंगे। साथ में 2-4 प्रोफेसर भी आते थे, वो इन पौधों की सिंचाई करते थे। तब ये जो वृक्ष आज हमारे सामने है, ये इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने खाने के लिए, अपने सुख के लिए अगर काम करते हैं तो हमें और पशु में ज़्यादा फर्क नहीं है। इस परिसर का लाभ आज सब नहीं ले रहे हैं, लेकिन तब भी उसी प्रतिबद्धता से आपने एक गुरु के नाते, एक मार्गदर्शक के नाते इस परिसर को पुष्पित और पल्लवित किया है। इसके लिए आप सब लोग माननीय सर का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और हम लोग जब याद करते हैं सर